द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखी गई ये किताब वित्तीय सफलता और धन प्रबंधन के काल अतीत सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे प्राचीन बेबीलोन की कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। लेखक ने सरल और कहानी के रूप में उन नियमों को बताया है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। किताब का मुख्य पात्र अरकद है, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। वो अपनी धन दौलत का रहस्य अपने दोस्तों और अन्य नागरिकों के साथ साझा करता है, जो सभी उससे सीखना चाहते हैं कि कैसे वो भी अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के सभी मुख्य सिद्धांत समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन 7 उपायों से जो खाली पर्स को भरते हैं। द 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। ये 7 नियम अरकद द्वारा बताए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। पहला नियम, अपने आप को पहले भुगतान करें। स्टार्ट थाई पर्स टू फैटनिंग, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाकर रखें। इसे खर्च ना करें, बल्कि इसे अपनी बचत के रूप में अलग रख दें। ये पैसा आपका है और आप इसे सबसे पहले अलग रखें। लेखक का कहना है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए एक वित्तीय नींव बनाते हैं। दूसरा नियम, अपने खर्च को नियंत्रित करें। कंट्रोल थाई एक्सपेंडिचर्स। अपने खर्च को अपनी आय के 90% हिस्से के अंदर ही रखें। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझें। हर खर्च को सूचीबद्ध करें और देखें कि कौन सा खर्च आवश्यक है और कौन सा नहीं। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। तीसरा नियम, अपने धन को बढ़ाएं। मेक थाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अपनी बचत को सिर्फ जमा करके ना रखें, बल्कि उसे निवेश करें ताकि वो आपके लिए पैसा कमाए। अपने पैसे को ऐसी जगहों पर लगाएं जहां वो बढ़ें। अरकद निवेश करने की सलाह देता है ताकि हर सोने का सिक्का एक गुलाम की तरह काम करे जो आपके लिए और सिक्के लाए। चौथा नियम, अपने धन को नुकसान से बचाएं। गार्ड थाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। निवेश करने से पहले उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। लालच में आकर जल्दबाजी में निवेश ना करें। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो और विश्वसनीय हो। जहां आपको ज्ञान ना हो वहां निवेश ना करें। पांचवा नियम, अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाएं। मेक थाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने घर के मालिक बने। किराए का भुगतान करने की बजाय आप उसी पैसे से अपना घर खरीद सकते हैं। यह आपको एक संपत्ति, एक असेट देता है और आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। छठा नियम, भविष्य की आय सुरक्षित करें। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अपनी रिटायरमेंट और परिवार के लिए योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि जब आप बूढ़े हों या काम करने में असमर्थ हों, तब भी आपके पास आय का एक स्रोत हो। जीवन बीमा या पेंशन योजनाओं में निवेश करें। सातवां नियम, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। इंक्रीज थाई एबिलिटी टू अर्न। ज्ञान और कौशल हासिल करके खुद में निवेश करें। जितना अधिक आप सीखेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे, उतनी ही आपकी कमाई की क्षमता बढ़ेगी। खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। इन 7 नियमों को जीवन में शामिल करके आप देखेंगे कि आपका धन कोष हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये नियम समझ में आ रहे होंगे। यहाँ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक ये न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर प्रेस कर दें। ये चीज हमें मोटिवेशन देती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किताब की कहानियों की। किताब में 3 कहानियों का वर्णन किया गया है। आइए समझते हैं इन 3 कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है। पहली कहानी है भाग्य की देवी की कहानी, द गॉडेस ऑफ गुड लक। किताब की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। अरकद का कहना है कि अगर आप पैसा कमाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो भाग्य
आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। आपको अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना सीखना होगा। ये इस कहानी का मूल विचार है। दूसरी कहानी है बेबीलोन के सोने के व्यापारी की कहानी, द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन। किताब की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्ज लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये सिखाती है कि कर्ज में डूबने से बचना चाहिए और अपनी कमाई के भीतर ही रहना चाहिए, वरना आप अपने बुरे वक्त को आने से रोक नहीं पाएंगे। तीसरी कहानी है द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। किताब की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुरक्षा और स्थिरता जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी में बताया गया है कि बेबीलोन की दीवारें उसके नागरिकों को सुरक्षा देती थी। ठीक उसी तरह आप अपने लिए जो वित्तीय योजनाएं बनाते हैं और बचत करते हैं, ये चीज आपके लिए एक दीवार की तरह ढाल बन जाती है और आपको किसी भी जाने अनजाने आर्थिक संकट से बचाती है। तो इन 3 कहानियों की सीख को हमेशा ध्यान में रखिए और अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर दीजिए। ये किताब वित्तीय शिक्षा की शुरुआत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। ये सिखाती है कि आपको अमीर बनने के लिए बड़ी आय की नहीं बल्कि सही आदतों और सिद्धांतों की आवश्यकता है। अंत में हम आपके लिए एक बार फिर किताब के मुख्य संदेशों को दोहरा देते हैं, तो आप इनका ध्यान रखिए और जीवन में इन्हें अमल में लाइए। सबसे पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी आय का कम से कम 10% हिस्सा जरूर बचाएं। दूसरा संदेश है अपनी बचत को निवेश करें, इन्वेस्ट योर सेविंग्स। अपने पैसे को बढ़ाएं। तीसरा संदेश है अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं, इंक्रीज योर अर्निंग पावर। खुद पर निवेश करें। और चौथा संदेश है सावधानी से निवेश करें, इन्वेस्ट वाइजली, जोखिम से बचें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ध्यान रखिए इसमें बताए गए बातों को। अगर आप निष्ठा पूर्वक जीवन में इन्हें शामिल करते हैं तो ये चीजें आपको वित्तीय तौर पर कहीं आगे ले जाएंगी। तो ध्यान रखिए इन बातों का, और जब भी आप इन बातों को भूलने लगे तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लें। कुबेर का धन खजाना आपका इंतजार कर रहा है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।